आइए दोस्तों, इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन फिगर 6.53 ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। शो दैट, देखिए यहाँ पर तीन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रूव करने के लिए। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इस फिगर की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहाँ पर ए बी डी ट्राइंगल हमें बोला हुआ है और कहाँ पर है ये राइट एंगल एट ए। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, ये ट्राइंगल राइट एंगल बनाता है। फिगर 6.53 की बात करिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि देखिए ए बी का स्क्वायर चाहिए इनको, ठीक है, और ये किसका मल्टीपल है? बी सी का इंटू बी डी का, इसका मल्टीपल है। तो क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हमें फिगर दिख रहा है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ट्राइंगल को चूज करिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दो ट्राइंगल देखिए हमारी नजर में आते हैं। एक ट्राइंगल है आपका ए डी बी, ठीक है ना, और दूसरा ट्राइंगल है आपका सी ए और बी, ठीक है। तो ये देखिए दोनों ट्राइंगल हमारे सामने आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने येलो कलर से बनाया है, और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये कंप्लीट ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ग्रीन करके बना दिया। तो एक कंप्लीट ट्राइंगल है और एक येलो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में गौर कीजिए और चीजें देखें किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है। एंगल ए जो है ना यहाँ पे, वो क्या बनाता है, और एंगल सी क्या बनाता है, वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल सी के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बनाते हैं, और अगर ये 90 डिग्री बनाते हैं तो इसका फंडामेंटल है कि ये एंगल ए कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात पर अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पर मैं ए पर 90 डिग्री बनाया था इस तरीके से, ठीक है ना। अब दूसरी बात पर अगर हम चलें तो क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, दोनों ट्राइंगल में देखिए ये वाला जो एंगल है ना बी, ये वाला ये कॉमन आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो अगर ये कॉमन आता है तो लिख देते हैं एंगल बी इजिकल टू एंगल बी इजिकल टू, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ये भी एंगल ए कैटेगरी में आता है। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंडामेंटली देखें तो थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी दोस्तों इक्वल होने वाले हैं। अगर इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने देखिए निशान बना दिया। अगर ये सिमिलर होते हैं तो अब देखिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर की ज़रूरत है। मतलब कि देखिए ए बी यहाँ से आपने निकाला, ठीक है ना, इसके प्रोपोर्शन क्या है, सी ए, और देखिए ए बी यहाँ पर भी है, इसके प्रोपोर्शन है बी डी। तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ए बी प्रोपोर्शन टू सी बी इज इक्वल टू डी बी प्रोपोर्शन टू ए बी, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। और इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का साइन बना दीजिए बी डी, ठीक है ना। ये फंडामेंटल दोस्तों हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो इस तरह से इसको हम अगर देखें तो हम ये देखिए यही चीज़ हमसे यहाँ पूछी गई थी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बात ये हो जाती है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, ए सी का स्क्वायर इजिकल टू बी सी इंटू डी सी। देखिए ए सी जो है ये वाला, इसका स्क्वायर है इन इजिकल टू क्या कहता है, बी सी इंटू डी सी, ठीक है। तो बी सी ये है और डी सी ये है। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये तीन जो साइड्स हैं इनके पार्ट्स यहाँ पर लिए गए हैं। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ट्रायंगल चूज करते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल दो काम आएंगे। तो दोस्तों दो ट्रायंगल जो काम आने वाले हैं वो कौन से, एक सी बी ए और दूसरा ट्रायंगल होगा सी ए और डी। ये दो ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल सी बी ए में चलते हैं। ये ट्रायंगल में क्या है, देखिए सी बी ए में जब हम एंगल सी बी ए की बात करते हैं तो ये क्या क्या है, ये एंगल देखिए 180 डिग्री में से टोटल जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए आप, क्या 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल सी ए और बी, ठीक है ना, इसको माइनस कर दीजिए। मान लेते हैं ये है एंगल आपका एक्स, ठीक है जी, ऐसे लिख लेते हैं। सो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स। सो एंगल सी बी ए
इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। एक बात आपको यहाँ मिल जाती है, ये वाली, इसकी मार्किंग कर दीजिए। हमने एक्स किसको लिया था, हमने एक्स इसको लिया था, ठीक है जी। आपको सी बी ए मिल गया, आपको ये मिल गया, ये कितना है 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। एक चीज़ आपको ये मिल गई, ठीक है जी। जब एक चीज़ आपको ये मिल गई तो उसके बाद देखिए आप ट्राइंगल सी ए डी में चलते हैं। ट्राइंगल सी ए डी में जाने के बाद देखिए क्या चीज़ें मिलती हैं। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए आप किसको, किसको माइनस करेंगे 90 डिग्री में से, एंगल सी ए बी को। और एंगल सी ए बी क्या है, देखिए ऊपर मैंने बोला था ना एक्स, तो ये एंगल एक्स है, ठीक है। तो लिख दीजिए स्टेटमेंट को भी, सी ए डी कितना है, ये है 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी, इसकी भी यहाँ पर आप मार्किंग कर दीजिए। तो एंगल सी बी ए और सी ए डी निकल गया, तो सी ए डी ये वाला एंगल भी आपका कितना आ रहा है 90 डिग्री माइनस एक्स। तो अब देखिए गौर कीजिए, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर आ रहे हैं। कौन कौन से एंगल, ये एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको, या तो आप अगर मोटे तौर पे बोलें तो एंगल बी लिख दीजिए बराबर है एंगल डी के, इजिकल टू कितने हैं ये 90 डिग्री माइनस एक्स। ऊपर हमने मान लेते हैं इसको हम 1 बोलते हैं, इसको हम 2 बोलते हैं, तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में से देखिए हमें ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सी बी ए और सी ए डी में से एक चीज़ हमें ये मिल रही है कि इनके एंगल बी इजिकल टू एंगल डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ना एंगल, ये एंगल बी इजिकल टू एंगल डी इसके बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और देखिए यहाँ पे, अगर ये एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिकली देखिए ये वाला एंगल भी ना ये भी एक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि सी तो अपना 90 डिग्री है ही, ये दोनों बराबर हो गए, तो थर्ड एंगल भी एक्स हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एंगल सी ए बी और इजिकल टू बराबर है एंगल सी ए डी के, कितना है ये एक्स डिग्री है, ठीक है। एक चीज़ ये हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 एंगल हमारे बराबर हो गए। और तीसरा एंगल क्या था हमारे पास, ये देखिए एंगल सी था, ये तो दोनों में 90 डिग्री है ही, ठीक है। तो थर्ड एंगल भी यहाँ बराबर हो जाता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड एंगल क्या है, थर्ड एंगल है एंगल सी इजिकल टू क्या है, दोनों में कॉमन है, इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों से देखिए क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये भी एंगल फॉर्म है, ये भी एंगल फॉर्म है, ये भी एंगल फॉर्म है। सो एंगल 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 सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बी सी ए और सी ए बी, दोनों ट्रायंगल जो है सी ए बी और सी ए डी दोनों क्या है, सिमिलर बन जाते हैं, ठीक है। अगर ये सिमिलर बन जाते हैं, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। अब देखिए कैसे साइड लेंगे प्रोपोर्शनल, आप ए सी का स्क्वायर चाहिए आपको, तो ए सी एक तो यहाँ से उठाइए, ठीक है। ये प्रोपोर्शन किसके है, सी डी के, और एक ए सी यहाँ से उठाइए, सी ए और बी ए से, ठीक है। लिख दीजिए इसको, ये देखिए ए सी डिवाइडेड बाय डी सी इजिकल टू, ठीक है, क्या होने वाला है, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। यही चीज़ देखिए हमसे मांगी गई थी। तो ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी इंटू कर दीजिए डी सी, ठीक है। ये 2 चीज़ आप यहाँ पे लिख दें। देखिए ये यहाँ पे सी भी आ गया, ठीक है ना। अगर ये सी भी आ गया तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ए सी डिवाइडेड बाय, ए सी का जो प्रोपोर्शन है किसके साथ है, डी सी के साथ है, और बी सी का प्रोपोर्शन किसके साथ है, ए सी के साथ है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बन गया, जो हमें चाहिए वही मिल गया, ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी सी मल्टीप्लाई बाय डी सी। यही देखिए हमें यहाँ पे चाहिए था, इसी की मार्किंग आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। और इसको लिख देंगे हम यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। सो प्रूफ कैसे किया है, बड़ा ही सिंपल है। पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके हिसाब से हमने एंगल बी और एंगल डी को कॉमन किया, ठीक है। और फिर देखा हमने कि एंगल ए यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्स कॉमन है, और फिर एंगल सी देखिए 90 डिग्री तो बराबर आता है। ए सिमिलैरिटी निकल गई और इजीली फिर हम प्रोपोर्शंस निकाल सकते हैं। इस तरीके से सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल हमें लेने हैं। एक तो लेना है डी सी ए और दूसरा लेना है डी ए और बी, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल हम लेकर चलते हैं, मतलब एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट डी ए और बी इस तरह से हम ले लेते हैं। इन दोनों को लिख लीजिए, ट्राइंगल डी सी ए, ठीक है ना, 90 डिग्री सी पे बनाता है, और ट्राइंगल डी ए और बी,
ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसी को लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री पे बनाता है, सी पे बनाता है 90 डिग्री, और ये ए पे बनाता है 90 डिग्री, मतलब कि एंगल सी इजिकल टू एंगल ए इजिकल टू एंगल ए इजिकल टू ये कितना हो गया 90 डिग्री हो जाता है। इसको आप मार्किंग कर दिए, ये क्या है, ये एंगल है, ठीक है ना, एंगल फॉर्म है, तो एंगल फॉर्म आपने यहाँ पे लिख दी। एक बात ये हो जाती है, ठीक है ना, ये देखिए ये 90 डिग्री मैंने यहाँ ए पर बना दिया, ठीक है, ये सी का 90 डिग्री हो गया, ठीक है, दो ये एक चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डी एंगल है ना, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है, तो ये वाली बात भी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर भी डी है, ये भी डी है, तो एंगल डी इसको लिख दीजिए आप इजिकल टू एंगल डी। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। इसको भी आप ए लिख दीजिए। अगर दो एंगल बराबर हैं सो थर्ड एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, वो भी दोस्तों इक्वल हो जाता है। अगर इक्वल होगा तो देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया क्या बनता है, एंगल 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए डी का आपको स्क्वायर चाहिए, मतलब कि ये देखिए ए डी यहाँ से ले लीजिए, और तो देखिए यहाँ पर ये डी बी मिल जाएगा आपको, और फिर से अगर ए डी चाहिए तो ये देखिए ये एक ए डी यहाँ पे था, तो इसीलिए आपको ये डी सी यहाँ मिल जाएगा। यही चीज़ लिख लीजिए कि ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाय, ये इसकी मार्किंग कर दीजिए, ठीक है ना। इसकी मार्किंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। इसको यहाँ पर आपने हेंस प्रूव लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम ये तीनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग यही है, सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, और उसके बाद देखिए आपको प्रोपोर्शंस मिल जाएंगे, और प्रोपोर्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो पूछा गया है, शो करने को बोला गया, वो मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।